देखो चलो इसमें देखते हैं, है ना। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहे हैं, एक तरंग की आवृत्ति दी गई है ना। एक तरंग की आवृत्ति जो दी गई है, कितना दिया है, 120 एस दे दिया, यानी कि हर्ट्ज दे दिया है। कितना दिया है, 120 हर्ट्ज दे दिया गया है। तरंग का वेग दे दिया, तरंग का वेग v बराबर कितना दिया, तरंग का वेग दे दिया 480 मीटर प्रति सेकंड दिया। कितना दिया, 480 क्या दिया, मीटर प्रति सेकंड दिया। ठीक, और उसके बाद में तो तरंग की क्या ज्ञात करना है, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। क्या करना है, तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का क्या करना, हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इसमें कहा कि एक तो तरंग है, उस तरंग की जो आवृत्ति दी गई है, कितना दी गई, 120 हर्ट्ज दी गई है। ठीक, फिर कह रहा है तरंग का वेग भी दे दिया है। तरंग का क्या दिया है, वेग दे दिया, कितना दे दिया है, 480 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है। ठीक है, तो क्या पूछा है इसमें, तरंग का क्या पूछा है, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना हमको। ठीक है, तो देखते हैं, ध्यान दीजिए, मान लिख लेते हैं पहले, जो मान दे दिया इसका। तरंग की आवृत्ति दी गई है, लिख लेते हैं तरंग की आवृत्ति। तरंग की आवृत्ति, तो तरंग की आवृत्ति को हम न्यू से नोट करते हैं, बराबर कितना दे दिया है, तरंग की आवृत्ति जो दी गई, कितनी दी गई है, 120 हर्ट्ज दे दिया गया। नहीं ये चीजें लिख सकते हैं, ठीक है, एजेड भी लिख सकते हैं। फिर दिया है तरंग का वेग भी दे दिया है। तरंग का वेग कितना दे दिया है, यहाँ पे लिखेंगे तरंग का वेग, यहां लिखेंगे तरंग का वेग। ईमानदारी देखिए ध्यान से, तरंग का वेग कितना दिया है, यहां से देखिएगा क्या दिया है, तरंग का वेग दे दिया है। वेग को हम v से नोट करते हैं, किससे, v से नोट करते हैं। v बराबर कितना दे दिया यहाँ पे, 480 मीटर प्रति सेकंड दे दिया। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति हो जाएगा सेकंड, 480 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। फिर क्या पूछा है, तरंग की क्या ज्ञात करना है, तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे तरंग की तरंग दैर्ध्य, तरंग की तरंग दैर्ध्य, तरंग की तरंग दैर्ध्य देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो तरंग की तरंग दैर्ध्य बराबर हो जाएगा, तरंग की तरंग दैर्ध्य को हम लेमडा से नोट करते हैं, किससे, लेमडा से नोट करते हैं, बराबर क्या आ जाएगा। तो देखिए एक सूत्र हमने बताया था इसमें, इसकी आवृत्ति का एक सूत्र बताया गया था। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का लेमडा का भी सूत्र बताया गया, लेमडा का सूत्र बताया गया था, v बटे क्या बताया गया था, न्यू बताया गया था। v बटे क्या बताया गया था, न्यू। यानी तरंग दैर्ध्य बराबर होता है वेग बटे क्या होता है, वेग बटे आवृत्ति। वेग बटे क्या होती है, आवृत्ति। ठीक, वेग बटे आवृत्ति, यानी हमने बताया था आपको लेमडा बराबर होता है v बटे क्या होता है, न्यू होता है। v बटे क्या होता है, न्यू होता है। लेकिन इस तरीके से भी आपको बताया गया, एक सूत्र और बताया गया इसमें इस तरीके से कि v बराबर बताया गया है, v बराबर बताया गया है लेमडा गुणे न्यू बताया गया ना। यानी कि वेग बराबर बताया गया है, वेग बराबर तरंग दैर्ध्य, क्या बताया गया, तरंग दैर्ध्य और गुणे क्या हो जाएगा, आवृत्ति, गुणे आवृत्ति। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है तरंग दैर्ध्य निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, इधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इधर लेके चले जाएंगे। v यहां जो दिया है ना, इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो लेमडा को ही रहने दीजिए। तो लेमडा बराबर हो जाएगा हमारे पास, लेमडा बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ आगे ना, तो क्या हो जाएगा, एक लाइन और यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसका देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, v गुणे क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, लेमडा हो गया। ठीक, उसके बाद में इसको इधर करिए, पूरा उसको उधर कर दीजिएगा। तो लेमडा बराबर हो जाएगा, इधर से इधर आएगा, गुणे में आ जाएगा। रुकिए 1 मिनट, हमको निकालना तरंग दैर्ध्य, इसको इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा। तो वेग बटे क्या हो जाएगा, वेग बटे आवृत्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी। अब बराबर इधर क्या बचेगा, तरंग दैर्ध्य बचेगा। क्या बचेगा, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अब तरंग दैर्ध्य हमको निकालना, तो इसको पूरा इधर कर दीजिए, उसको पूरा उधर कर दीजिए। ठीक है, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य बराबर हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य बराबर हो जाएगा वेग बटे आवृत्ति हो जाएगी, वेग बटे आवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, वेग बटे आवृत्ति हो जाएगी। ठीक, अब देखिएगा यहां लगा दे रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य बराबर हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य बराबर हो जाएगा, वेग कितना दिया है हमारे पास, वेग कितना दे दिया है, 480 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां लिखेंगे 480 लिख देंगे। ठीक, आवृत्ति कितनी दी गई है,
120 दी गई है, ये आवृत्ति आपकी दी गई है 120। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, 12 का नंबर 12, 12 चौक 48, कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 हो जाएगा। तो तरंगदैर्घ्य यहाँ पे हो गई आपकी, तरंगदैर्घ्य हो गई, ध्यान दीजिएगा, जो तरंगदैर्घ्य दे दिया इसमें कितना हो गया? 4 दे दिया इसमें, 4। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का मात्रक हो गया आपका मीटर होता है। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। किसी को डाउट अगर हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, हमने सूत्र इसी तरीके से लिखाए थे, है ना? तो इसका हम इसको क्या कहते हैं, अगर हमको इसको याद करना होता तो इसको इधर लेके चले जाते। ठीक है, अगर इसको हमको याद करना होता, जिसको मतलब कह सकते हैं कि जो मान याद करना होता, चाहे जो मान हो, कोई भी अगर मान याद करना होता तो उसको क्या करते हैं हम, उसको ऐसे छोड़ देते हैं, है ना, उसको अकेला छोड़ देते हैं, ताकि जिसका भी मान निकालना होता उसके मतलब अगल बगल कोई होना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके अगल बगल कोई नहीं होना चाहिए, उसको उसका मान वैसे हम निकाल सकते, अकेला छोड़ देंगे उसको, उसके पास जितने भी रहेंगे सब इधर पश्चात कर देंगे उसको। ठीक है, इधर लेके चले आएंगे। तो इसलिए हमने क्या कहा, हमको तरंगदैर्घ्य निकालना था तो इसको हम पूरा इधर लेके आए, तरंगदैर्घ्य अकेला हो गया। ठीक, आवृत्ति अगर निकाली होती तो इसको इधर कर देते, इसकी आवृत्ति अगर निकाले तो इसको क्या करते हैं, इधर कर देते, तो आवृत्ति हमारी निकल जाती। और वेग निकाला तो सीधा सीधे हम सूत्र लगा देते, हमारा वेग निकल जाता। सबसे पहले मान रख लीजिए, कोई दिया है क्वेश्चन पढ़ करके मान को पहले रख लीजिए, क्या क्या मान दिया है और क्या मान हमको निकालना है। ठीक है, जब मान आप रख लेंगे और क्या मान निकालना, तो आराम से उसका आप क्या करते हैं, उसको यानी लगा सकते हैं। ठीक है, उसका मान आराम से आपका निकल जाएगा। ठीक, पहले ध्यान से मतलब जो मान दिया रहे उसको पहले रख लिया करिए। ठीक है, क्या क्या मान दिया उसको नोट कर लिया करिए, फिर आसान हो जाए। और उसके बाद पता भी चल जाएगा कौन सा सूत्र लगेगा। जब आपको मान पता हो जाएगा कौन कौन मान दिया है, कौन सा हमको किसका मान निकालना है, तो यानी कि आपको क्या पता चल जाएगा कि इस पे कौन सा सूत्र यानी कौन सा फार्मूला इस पे लगेगा। ठीक है, नोट करिए। बाकी नेक्स्ट बताएंगे इसमें। लगा चाहिए, घर पे लगाए थे, चलिए ठीक है, अच्छी बात है।